तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो हमने जो अभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा है, अभी हमने सिर्फ उसका परफॉर्मा देखा है। और अब हम उसका एक क्वेश्चन देख लेंगे जिससे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बन रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा, और साथ ही साथ हम इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो फिर चलें। हाँ, तो मेरे दोस्तों, डिसॉल्यूशन का ये क्वेश्चन करने से पहले ना, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपको जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, हम हमारी एसेट्स को सेल करेंगे और उससे जो पैसा मिलेगा उससे हम हमारी लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर देंगे। यही करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। बट जब आप असेट को बेचोगे ना, तो हो सकता है कि जो उस असेट की जो बुक वैल्यू है, उस बुक वैल्यू से या तो हम उसे ज़्यादा में बेच पाएंगे या फिर उसे हम कम में बेच पाएंगे। यानी ऐसा हो सकता है कि हमारी कोई असेट है, मान लो हमारा कोई फर्नीचर है और वो फर्नीचर कितने का है, हमारी बुक के अंदर 2 लाख रुपए का बता रखा है और हमने वो फर्नीचर 2,10,000 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर हमने बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस में उस फर्नीचर को क्या करा है, बेचा है। तो ये जो हमने उसको ज़्यादा प्राइस में बेचा है ना मेरे दोस्तों, 10,000 रुपये का, ये हमारे को यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है, इसका हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है। यानी कुल मिला के अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो तो आपको असेट को बेचने पर प्रॉफिट हो चाहे लॉस, उसका आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। आपको ध्यान ही नहीं देना है इस बात पे कि आपको ये एसेट बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना कि जितनी भी असेट्स है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी असेट्स हमारी बिक ही जाएँ। कई बार कोई असेट से हम कोई लायबिलिटी की पेमेंट भी कर देते हैं। तो अगर हम कोई भी असेट किसी लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए दे रहे हैं तो उसकी भी कोई एंट्री नहीं होती। जैसे मान लो कि जो आपके क्रेडिटर्स हैं, उन क्रेडिटर्स को आपका कोई सामान पसंद आ गया, कोई स्टॉक पसंद आ गया, बोले आप एक काम करो, आपके क्रेडिटर थे 10,000 रुपये के, और उसमें से जो क्रेडिटर हैं उनमें से दो एक क्रेडिटर ऐसे हैं जिन्होंने बोला एक काम करो, हमें पैसा मत दो, हमें आपका क्या दे दो, स्टॉक दे दो। तो हमने क्या करा कि ये जो 10,000 रुपये के क्रेडिटर हैं, इन 10,000 रुपये के क्रेडिटरों में से 6,000 रुपये के क्रेडिटर को हमने क्या दे दिया, हमारा स्टॉक दे दिया। अच्छा, कोई सी भी एसेट दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक ही दे, हम इनको डेटर्स भी दे सकते हैं, इनको फर्नीचर भी दे सकते हैं, कुछ भी जो उनको पसंद आया दे दो, हमें तो बेचना ही है वैसे भी उनको। बाकी अब ये जो 4,000 बच गए, इन 4,000 रुपये को हम क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो जनरल एंट्री करेंगे, यानी जो एंट्री पास करेंगे, वो सिर्फ इस कैश की करेंगे, इसकी कोई भी जनरल एंट्री नहीं होगी। यानी हमने अगर हमारी कोई असेट किसी लायबिलिटी को पे करके उसको सेटल कर दिया तो उसकी कोई भी जनरल एंट्री नहीं की जाएगी, मतलब हमारे बुक्स में उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कुछ बातों का ध्यान रखना। आगे आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी सारी असेट्स को क्या कर देंगे, बेच देंगे। जो भी बेचने लायक असेट होगी उन सबको बेच देंगे। अगर आपको किसी की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी है, रियलाइज्ड वैल्यू का मतलब हो गया कि आपने उस असेट को कितने में बेचा। जैसे ये मैंने आपको फर्नीचर बताया था 2 लाख रुपए का, और इसे हमने 2,10,000 रुपये में बेच दिया, तो 2 लाख रुपए तो क्या हो गई इसकी बुक वैल्यू, और 2,10,000 रुपये क्या हो गई इसकी रियलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी एसेट बेच के जो पैसा मिला है उससे हम हमारी सारी की सारी लायबिलिटी क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि रियलाइजेशन में आपको क्या दिया जा सकता है, कुछ एक्सपेंस दिए जा सकते हैं। इसमें एक्सपेंस में भी 2-3 अलग-अलग कंडीशन है कि या तो एक्सपेंस जो है वो कौन बेयर करेगी, फर्म बेयर करेगी, या फिर वो कौन बेयर करेगा, एक पार्टनर बेयर करेगा। वैसे तो मैं आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा था, उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ वैसे तो। पर फिर भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करने से पहले उसको थोड़ा-सा बस एक रिवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी बुक का। इसमें 2 पार्टनर हैं, रोज़ है और लिली है। शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर बैलेंस शीट ऑन मार्च 31, 2017 वाज़ एज़ फॉलोज़। यहाँ पर उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट की तरफ बाद में देखेंगे, सबसे पहले नीचे देख लेते हैं। नीचे क्या बोल रहा है, रोज और लिली डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। इन्होंने क्या करा है, फर्म को डिसॉल्व करने का डिसाइड करा है। अब आगे तो ये बोल रहा है कि भैया असेट से इतने रियलाइज्ड हुए, लाइबिलिटी को इतनी पेमेंट करी, ये सारी बातें बात की है। अपन तो क्या करते हैं, इस नीचे देख लेते हैं कि अपन से बनवाना क्या चाह रहा है। ये अपन से बनवाना चाह रहा है शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है भैया, यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है।
तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा तैयार कर लेते हैं और क्या करेंगे यहाँ पर। हाँ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा। सिंपल सादा सा वही रिवैल्यूएशन जैसा परफॉर्मा है, पर रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना दोनों को लेकर। जैसे ये क्या है, दोनों होने लग जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि क्या रियलाइजेशन क्या रिवैल्यूएशन। तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गई भैया डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, ये आ गया आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी एसेट है वो सारी की सारी एसेट हम उतार के कहाँ पटक देते हैं, डेबिट साइड में यहाँ पर पटक देते हैं। तो ठीक है, देख लो कौन कौन सी एसेट है। कैश नहीं आता, जैसे कि आपको पता है कैश का तो अलग से हम अकाउंट बनाएंगे, कैश यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे टू। हमारे पास में क्या है, एक तो डेटर्स हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे टू डेटर्स। देखो डेटर्स हमने पीबीडी हटा के लिखा है 80,000 रुपये, ठीक है ना। पीबीडी माइनस करके मत लिख देना डेटर्स को। इसके बाद में दे रखा है इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो आ जाएगा टू इन्वेंट्री। तो ये इन्वेंट्री हो जाएगा आपका 1,09,600 रुपये। इसके बाद में ये बोल रहा है बिल्स रिसीवेबल 40,000 रुपये, तो आ जाएगा भैया टू बिल्स रिसीवेबल 40,000 रुपीज़। इसके बाद में फिर क्या है, बिल्डिंग, ठीक है भैया, यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू बिल्डिंग, कितना, 2,80,000 रुपये, ठीक है। बोलो, हमारी सारी की सारी एसेट कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सारी की सारी लाइबिलिटीज़ उतार लेते हैं। तो आ जाएगा भैया, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर आ गया आपका 40,000 रुपये का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिलीज लोन। अब लिली कौन है, लिली है भैया इनके बीच की ही एक पार्टनर। तो भैया पार्टनर का लोन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, इनसाइड लाइबिलिटी है। अपन रियलाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी लिखेंगे। कई बार क्वेश्चन में किसी पार्टनर की वाइफ का लोन भी दिया हो सकता है, जैसे लिलीज वाइफ लोन अगर दिया होता तो हम वो लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि लिली की वाइफ भी हमारे लिए आउटसाइडर है, वो हमारी पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिली लोन यहाँ पर नहीं उतारेंगे। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है मेरे दोस्तों, ये यहाँ पर नहीं उतरेगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पहले भी क्या करते थे, इसको पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते थे, और अभी भी हम ऐसे ही करेंगे। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद में तो उनकी कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल यहाँ पर नहीं आएगी। अब क्या आ जाएगा भैया, तो लाइबिलिटी साइड का एक आइटम क्रेडिटर तो लिख दिया, पर लाइबिलिटी साइड का एक आइटम असेट साइड में लिखा हुआ है जो है पीबीडी, तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टू पीबीडी, और कितना आ जाएगा, 3,600 रुपये, 3,600 रुपये, ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर हमने हमारी लाइबिलिटी यहाँ पर उतार दी है। अब हम हमारा देखो नीचे का जो पैराग्राफ है उसको देख के और करने की कोशिश करेंगे कि भैया किस तरीके से आगे का काम हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ये बोल रहा है कि असेट्स एक्सेप्ट बिल्स रिसेबल रियलाइज्ड 4,84,000, यानी ये बोल रहा है कि बिल्स रिसेबल को छोड़ के बाकी की सारी असेट हमने क्या कर दी मेरे दोस्तों, बेच दी, और उससे हमें 4,84,000 रियलाइज्ड हुए, मतलब 4,84,000 मिले। तो यहाँ पर असेट बेचने से हमें कैश मिलेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, बाय कैश, और बाय कैश करके हम यहाँ पर लिख देंगे 4,84,000, 4,84,000 हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। आगे ये बोल रहा है कि अब हमारे पास देखो कुछ पैसे आ गए हैं, अब हम पेमेंट भी करने को तैयार हैं। यहाँ पर बोल रहा है क्रेडिटर एग्री टू टेक ₹38,000। हमारे जो क्रेडिटर है ना, इस क्रेडिटर को हमने 38,000 रुपीज़ में ही मना लिया। हाँ तो ठीक है भैया, अच्छी बात है ना, हमारे क्रेडिटर 38,000 रुपीज़ में मान गए हैं, तो ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनको पेमेंट कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे टू क्रेडिटर, और यहाँ पर उनकी पेमेंट हो जाएगी, क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, अपन यहाँ पर करते हैं टू कैश, उनको पेमेंट तो कैश में करिए ना, तो टू कैश, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे भैया, क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स को हमने 38,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी। देखो जैसे असेट्स में हम नहीं देखेंगे ना कि हमने कम पेमेंट करी है या ज़्यादा पेमेंट करी है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जैसे हम असेट में नहीं देखेंगे वैसे ही हम लाइबिलिटीज़ में भी नहीं देखेंगे। यहाँ पर हमारे क्रेडिटर थे 40,000 रुपये के, हमने उनको 38,000 में मना लिया, तो देखा जाए तो हमारे को 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बट उस प्रॉफिट की यहाँ पर किसी तरह की कोई एंट्री नहीं की जाएगी, ठीक है।
चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। अभी आगे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वर 2400 रुपीज़। यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू कैश और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे भैया, एक्सपेंस, जिसमें हमने खर्चा कराया 2400 रुपये का। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज एन मोटरसाइकिल in the firm which was brought out of the firm money was not shown in the book of firm, it was now sold for 10,000 rupees। यहाँ पर एक अनरिकॉर्डेड असेट थी, मोटरसाइकिल एक अनरिकॉर्डेड असेट थी जो कि हमारे बुक्स के अंदर हमने नहीं दिखाई थी, हम दिखाना भूल गए। अब हमें वो असेट दिख तो रही है, तो हमने उसे भी बेच दिया और उसे बेचने से हमें 10,000 रुपये मिल गए। ठीक है भैया, तो उसकी भी हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे और यहाँ लिख देंगे मेरे दोस्तों बाय कैश, और बाय कैश लिखने के बाद में इसकी अमाउंट डाल देंगे हम यहाँ पर 10,000 रुपये। ठीक है, आगे लिख लेते हैं। There was an contingent liability in respect of outstanding electricity bill of rupees 5,000 rupees which was paid। अब यहाँ पर एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी निकल के आ गई। एक आपका आउटस्टैंडिंग कोई बिल था जिसको आपने अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करा था, बट अब वो लाइबिलिटी निकल के आ गई है, तो हम क्या करेंगे, उसकी पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया, टू कैश, और यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग बिल, और उसकी पेमेंट इन्होंने कर दी भैया 5,000 रुपीज़। आप चाहें तो ये और ये दोनों को एक में ही मिला के भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर टू कैश लिख देना और टू कैश लिख के नीचे लिख देना क्रेडिटर 38,000 और लिख देना आउटस्टैंडिंग बिल 5,000, और दोनों को ऐड करके बाहर लिख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या बोल रहा है, इसके बाद आगे बोल रहा है बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर बाय रोज एट ₹33,000। यहाँ पर जो रोज है ना, वो रोज ले गया भैया हमारे बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल हमारे हमने बेचे नहीं, मतलब उसको बेचने से हमें कैश नहीं मिला, वो हमारा कोई पार्टनर ले गया। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम ये बिल्स रिसीवेबल से अगर हमें पैसा मिल जाता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते बाय कैश। पर बिल्स रिसीवेबल से पैसा तो मिला नहीं, तो हम बाय कैश नहीं करेंगे, जो पार्टनर ले गया है ना उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर बाय करके। कौन पार्टनर ले गया भैया, रोज, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रोज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर कि वो क्या ले गया भैया, बिल्स रिसीवेबल ले गया, और जितने में ले गया वो अमाउंट डाल देंगे। कम में ले गया, ज़्यादा में ले गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमने क्या करा है, हमारी जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटी है उसका क्या कर दिया, यहाँ पर हिसाब किताब कंप्लीट कर दिया है। और जैसे हम ये हिसाब किताब कंप्लीट करेंगे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब तो हमें क्या निकालना है, बस इसका बैलेंस निकालना है। तो ठीक है, बैलेंस निकाल लेते हैं। देखो बैलेंस जब हम निकालेंगे तो देखते हैं इसका प्रॉफिट भी निकल सकता है और इसका लॉस भी निकल सकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं टोटल लगाता हूँ, सबसे पहले क्रेडिट साइड टोटल लगा लेता हूँ। तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों यहाँ पर 40,000, उसके बाद में आ रहा है 3,600, उसके बाद में आ रहा है 4,84,000, उसके बाद आ रहा है 10,000, और उसके बाद आ रहा है भैया 33,000। तो यहाँ पर जो टोटल है वो आ रही है 5,70,600। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5,70,600 यहाँ पर टोटल आ रही है। इधर की लगा लेते हैं हम डेबिट साइड की। 80,000 है, उसके बाद में 1,09,600 है, उसके बाद में 40,000 है, उसके बाद में 2,80,000 है, इसके बाद में 38,000 है, उसके बाद में 2,400 है, और उसके बाद में 5,000 है। तो यहाँ की जो टोटल आ रही है वो आ रही है 5,55,000 डेबिट साइड टोटल आ रही है। तो डेफिनेटली डेबिट साइड टोटल कम आ रही है, तो इसका मतलब जो बैलेंस है वो कहाँ निकलेगा, डेबिट साइड निकलेगा। कितना निकलेगा वो माइनस कर लेते हैं 5,70,600 में से। तो ये आ जाएगा आपका 15,600। तो यहाँ पर 15,600 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो ये 15,600 रुपये का क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। तो अब 5,70,600 आपकी डेबिट साइड की टोटल भी आ जाएगी। अब ये जो 15,600 है, ये 15,600 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, और दो ही पार्टनर हैं यहाँ पर, एक तो है लिली और एक है भैया रोज़। लिली और रोज़ इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है भैया 2:3। अब देखो यहाँ पर कैपिटल तो दे रखी है, कैपिटल में तो पहले लिली लिख रखा है फिर रोज़ लिख रखा है, पर यहाँ पर ऊपर जो रेशियो दे रखा है वो रोज़ और लिली के हिसाब से दे रखा है। तो भैया गड़बड़ी मत करना, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। हम क्या कर देते हैं, पहले रोज़ लिखते हैं और फिर लिली लिख देते हैं। तो रोज़ और लिली, और 2:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 15,600 को 2:3 में क्या कर देते हैं, अपन बांट देते हैं। कितना आएगा ये, 6,240
और इसका आ रहा है 9,360। इस तरीके से दोनों में ये जो 15,600 का प्रॉफिट है ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट हमने बना दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं इसका कैपिटल अकाउंट। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बन के तैयार है और हमारे को सबसे पहले वही आइटम लिखना है जो हम हमेशा से लिखते आए हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखते थे, बाय बैलेंस बीडी। और देखो हमारे को बैलेंस शीट में बैलेंस दे रखा है। यहाँ पे मेरे दोस्तों ध्यान रखना, एनसीईआरटी ना बहुत पागल करता है। यहाँ पर देखो पूरे क्वेश्चन में इन्होंने रोज़ लिली और रोज़ लिली कर रखा है और बैलेंस शीट के अंदर जहाँ पर कैपिटल लिख रखी है वहाँ पर लिली की कैपिटल पहले लिख रखी है और रोज़ की कैपिटल बाद में लिख रखी है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से बनाना, देखो लिली की कैपिटल है 1,60,000 रुपये, तो लिली में लिखना है 1,60,000 और उसके बाद में रोज़ के हैं 2,40,000, तो रोज़ में लिख देना 2,40,000 रुपये। अब इसके बाद क्या करेंगे, किसी पार्टनर का कोई एडमिशन तो हो नहीं रहा जो हम बाय कैश और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करें। हमारे तो यहाँ पर अब क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो है नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट है। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट का ये जो कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका हम बैलेंस यहाँ पर उतार देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय रियलाइजेशन, और यहाँ पर जो उसका प्रॉफिट था, प्रॉफिट का पी लिख देता हूँ मैं, आप पूरा लिखना प्रॉफिट, ठीक है ना। कितना था, ये था भैया 6,240 रोज़ के लिए, लिली के लिए 9,360, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है इसके बाद में, इसके बाद में हम देखते थे भैया बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट में कहीं कोई लाइबिलिटी साइड में या एसेट साइड में ऐसा कोई आइटम तो नहीं है जो पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल जो बैलेंस शीट है उसकी लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में देखो कोई जनरल रिजर्व वगैरह तो नहीं है, बट एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है। वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम जरूर यहाँ पार्टनर्स में बांट देंगे। तो हम यहाँ करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो 50,000 रुपये दे रखे हैं ये यहाँ पर इन पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे 20,000 और 30,000, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:3 दे रखा है। इसके बाद में एसेट साइड देखेंगे, एसेट साइड में तो नहीं है कोई ऐसा आइटम, कोई गुडविल वगैरह ऐसा कुछ, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी आइटम नहीं है। तो असेट्स और लाइबिलिटीज़ तो क्या हो गई हमारे दोस्तों, खत्म हो गई। अब हम वापस से देख लेते हैं एक बार रियलाइजेशन अकाउंट की, रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं पर कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ तो नहीं रह गया है। तो देखो यहाँ पर जो डेबिट साइड हम देखेंगे तो डेबिट साइड में यहाँ पर था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये तो हमने उतार दिया। क्रेडिट साइड देखें तो ये रहा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जहाँ पर रोज का कैपिटल अकाउंट क्या करा है हमने यहाँ पर डेबिट करा है। तो इस एंट्री की पोस्टिंग पर रोज के कैपिटल अकाउंट में भी करनी पड़ेगी, और पोस्टिंग कैसे करेंगे, क्रॉस में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे टू रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिख देंगे वो क्या ले गया, वो ले गया भैया बिल्स रिसीवेबल, और कितने में ले गया 33,000 में रोज क्या है वो बिल्स रिसीवेबल ले गई। लिली का कुछ नहीं लेना देना नहीं है, लिली के में यहाँ पर डैश लग जाएगा। तो देखो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में देख लेना है अच्छे से कि कहीं पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो नहीं लिखा है तो हम उसे क्रॉस में क्या कर देंगे, उसकी पोस्टिंग कर देंगे। खत्म हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। कोई इस क्वेश्चन में यहाँ पर रियलाइजेशन के अंदर किसी तरह का कोई गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई पी&एल सस्पेंस का ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पर। तो यहीं पर ही हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ठीक है, हम तो क्या करते हैं इसकी टोटल लगाते हैं और बैलेंस निकाल लेते हैं भैया। तो देखो फटाफट से लगा लेते हैं क्या इसकी टोटल, ये लगाते हैं। बड़ा ही ईजी चैप्टर है यार, देखो है ना। 2,40,000, इसका मतलब 6,240, इसके बाद में आ गया भैया 20,000। तो यहाँ पर 2,66,240 की टोटल आ रही है किसकी, रोज की। वही हम यहाँ पर भी लिख देते हैं और इसमें से 33,000 माइनस करके इसका बैलेंस भी निकाल लेते हैं। तो आ रहा है 2,33,240, 2,33,240 क्या निकल गया, इसका बैलेंस निकल गया। इधर लिली का भी निकाल लेते हैं। तो लिली का है भैया कितना, 1,60,000, 9,360 और 30,000, 1,99,360, 1,99,360। यहाँ पर लिख देंगे 1,99,360, तो इधर भी वही आ जाएगा। अब मेरे दोस्तों अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, जितने भी चैप्टर करे हैं, उसमें यहाँ पर आपने क्या लिखा है, टू बैलेंस। और टू बैलेंस क्यों लिखा है, क्योंकि हम ये बैलेंस बैलेंस शीट में लिखकर आगे नेक्स्ट ईयर ले जाते थे। अब भैया यहाँ पर कोई नेक्स्ट ईयर नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि भैया बिजनेस ही खत्म हो रहा है ना, आपकी फर्म तो खत्म हो रही है, तो यहाँ पर बैलेंस नहीं निकलेगा। यहाँ पर ये जो इनका अमाउंट ये जो निकल के आ रही है ना, ये वो अमाउंट निकल के आ रही है जो फर्म पार्टनर को अब फाइनली पे कर देगी। बोलेगी भैया हो गया खत्म, हिसाब किताब हमारा इतना पैसा बन रहा है, आपका हमारे अंदर ले जाओ भैया निकाल के। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भैया,
टू कैश। बैलेंस शीट में अगर कैश का बैलेंस दे रखा है तो यहाँ पर टू कैश लिख देना। बैलेंस शीट में अगर बैंक का बैलेंस दे रखा होगा तो यहाँ पर टू बैंक लिख देना। और ये आपने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, इसलिए इसके आगे क्या लिख दो, बैलेंसिंग फिगर लिख दो। बस बड़ा इजी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं करना, बस सबसे पहले बैलेंस उतार लो, उसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट में जहाँ जहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है उसकी क्रॉस में क्या कर दो, पोस्टिंग कर दो। बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तो नहीं है, अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और बात खत्म। अब मैं यहाँ पर क्या बनाने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ छोटा सा पार्टनर का लोन अकाउंट। यहाँ पर एक पार्टनर है लिली, उस लिली ने क्या कर रखा है, फर्म को लोन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, उसका लोन अकाउंट बना देते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसने बोला है इसलिए बना देते हैं। तो आ जाएगा भैया लिलीज लोन अकाउंट। अब देखो लिलीज लोन अकाउंट का सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे। तो यहाँ पर लिली का जो बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड में दे रखा है, इसका मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। और लिली का लोन है यहाँ पर 32,000 रुपये का, और उसने हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब हमने उसको पूरे के पूरे लोन की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। जब हम लिली को लोन की पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू कैश, और पूरे के पूरे 32,000 की पेमेंट कर दी। अब बस इसके लोन अकाउंट में और तो कुछ है ही नहीं। आप बोलोगे सर इतना सही है क्या, हाँ बस इतना सही है, उसने बोला ना बनाने के लिए इसलिए बना दिया, ठीक है ना, खुश कर दो उसको, बस उसको लगेगा कि यार मेरे कह कर रहा है, अच्छी बात है। इधर की टोटल भी 32,000 और इधर की भी 32,000 बराबर हो गई, बात ख़त्म, कुछ करना ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं। अब क्या करें भैया, क्या करेंगे, मस्त रहो। अब क्या कर दो, एक यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनती, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बैलेंस शीट से भी बिल्कुल मतलब पापा कट गया है ना, कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने से भी। आपको यहाँ पर क्या बनाना है मेरे दोस्तों, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी बहुत ईजी है बनाना, कुछ भी नई पोस्टिंग नहीं हो रही, बस जहाँ जहाँ भी कैश लिख रखा है ना उस कैश की क्या करनी है आपको, उसके अंदर पोस्टिंग करनी है। देखो कैसा है, बना के बताता हूँ आपको, बड़ा ईजी है। परफॉर्मा ड्रॉ कर लेते हैं, वही सिंपल सा परफॉर्मा है, जैसे कैश बुक अपने 11th क्लास में कैश बुक पढ़ी थी ना, बस वही कैश बुक का जैसा है। 11th में कैश बुक पढ़ी थी जिसमें हमने अज्यूम करा था कि भैया ये वाली जो साइड है, ये तो कौन साइड है, रिसीव साइड है, और ये वाली साइड कौन सी है भैया, पेमेंट साइड है। बस वही चीज़ ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी हमारे को काम करना है। और ये आ गई भैया आपकी कैश बुक। अब कैश बुक के अंदर देखो शुरुआत करते हैं हम बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैश का क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर बैलेंस लिख लेते हैं। तो देखो कैश का कैसा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। जाहिर सी बात है, कैश कहाँ पर दे रखा है, असेट साइड में दे रखा है, तो इसका मतलब कैश का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे भैया टू बैलेंस BD, और 16,000 रुपये का क्या लिख देंगे, हम यहाँ बैलेंस लिख देंगे। अब क्या करना है आपको, अब खोलो भैया रिलाइज। सबसे पहले आपने क्या बनाया, रिलाइजेशन अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर आपने बनाया पार्टनर का लोन अकाउंट, 4th नंबर पे आप बना रहे कैश। तो सबसे पहले आपने जो अकाउंट बनाया रियलाइजेशन, सबसे पहले उसको देखो, और यहाँ पर जाके देखो जहाँ जहाँ भी आपने कैश लिखा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस में उसकी क्या करनी पड़ेगी, पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड के अंदर कैश कहाँ लिखा है भैया, ये देखो ये लिखा है यहाँ पर कैश, ये लिखा है यहाँ पर कैश, ठीक है, दो जगह यहाँ पर कैश लिखा हुआ है। तो इसकी अपन पोस्टिंग करेंगे कहाँ पर, लोन अकाउंट, जो अपना बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट के टू साइड में क्या करके लिखेंगे, कौन से अकाउंट से उतार रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से उतार रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टू रियलाइजेशन, वापस से लिख देंगे टू रियलाइजेशन। हर एंट्री के लिए रियलाइजेशन ही लिखना है, ब्रैकेट में जरूर लिख सकते हो। पहला वाला किसके लिए था, असेट्स के लिए था, और दूसरा वाला किस लिए था, दूसरा वाला था भैया ये कैश, हाँ हमारी एक असेट थी, मोटरसाइकिल थी ना, उसका था। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मोटरसाइकिल जगह तो है नहीं, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। चलो पहले यहाँ पर इससे लिख देते हैं 4,84,000, और मोटरसाइकिल से हमें मिले थे 10,000 रुपये, 10,000 लिख देता हूँ उसके, बस बात खत्म। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड तो हमने देख ली, और रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड देख लेते हैं। तो डेबिट साइड में देखो यहाँ पर लिखा है टू कैश, यहाँ पर लिखा है टू कैश, और यहाँ पर लिखा है टू कैश, 3 जगह लिखा है। तो हम क्या करते हैं भैया, 3 बार लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा भैया बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे भैया, ये क्रेडिटर वाला है। उसके बाद दोबारा से अपन ने क्या लिखा था, रियलाइजेशन, ये वाला था भैया एक्सपेंस का।
उसके बाद में दोबारा फिर लिख लेंगे हम क्या, रियलाइजेशन, और ये वाला था आपका किसके लिए, एक आउटस्टैंडिंग बिल था उसके लिए। चलो अमाउंट लिखते जाते हैं हम, तो बस अमाउंट क्या दे रखी है, 38,000, 2,400, 38,000, 2,400, और ये शायद 5,000 रुपये का बिल था, हाँ 5,000 रुपये का आपका आउटस्टैंडिंग बिल था, वो यहाँ पर आ गया। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने सारे अमाउंट कंप्लीट कर ली, जहाँ जहाँ भी कैश लिखा था उन सब की क्या कर दी हमने, क्रॉस में पोस्टिंग कर दी कैश अकाउंट के अंदर। अब क्या करने का है आपको, अब आपको देखना है भैया दूसरा अकाउंट। दूसरा अकाउंट हमने कौन सा बनाया था, दूसरा बनाया था हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखो क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं पर कैश लिखा हुआ है क्या, हाँ देखो ना कैश लिखा है, यहाँ पर टू कैश लिखा हुआ है और यहाँ पर उसकी अमाउंट भी लिखी हुई है। बस इसको हमें क्या करना है, पोस्टिंग करना है बैंक अकाउंट के अंदर, और वो भी क्रॉस में पोस्टिंग होगी। ये हम कहाँ से उतार रहे हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उतार रहे हैं, यानी रोज के कैपिटल अकाउंट और लिली के कैपिटल अकाउंट से उतार रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय रोज कैपिटल और बाय लीज कैपिटल, और दोनों की जो अमाउंट है वो यहाँ लिख देंगे। रोज की है 2,33,240, 2,33,240, और लिली की है 1,99,360, 1,99,360। और यहाँ पर इस तरीके से हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें एक ही जगह कैश का हमने बैलेंस लिख रखा था, वो भी हमने यहाँ पर उतार दिया। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पे हमने क्या बनाया था, लिली का लोन अकाउंट बनाया था। लिली के लोन अकाउंट में भी हमने यहाँ पर टू कैश लिखा था, तो हमें क्या करना है, इसकी भी पोस्टिंग करनी है। ठीक है भैया, इसको भी यहाँ पर उतार दो। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बाय लिलीज लोन और कितनी अमाउंट है इसकी, लिली के लोन की 32,000, 32,000 इसकी लोन की अमाउंट है, ये हमने लिख दी। अब देखो तीनों अकाउंट बनाए, तीनों अकाउंटों में से जहाँ जहाँ भी हमने कैश लिखा था उनकी यहाँ पर हमने क्या कर दी, पोस्टिंग कर दी। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नया नहीं आएगा, हमें तो बस क्या लगानी है, इसकी टोटल लगानी है मेरे दोस्तों। और इस अकाउंट की खूबसूरती देखो, इस अकाउंट की खूबसूरती ये है कि अगर इसकी टोटल मैच कर गई ना, तो समझना कि आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या कर लिया है, सही कर दिया है। तो मैं टोटल लगाना शुरू करता हूँ। डेबिट साइड की 4,84,000 और उसके बाद में 10,000, तो टोटल आ रही है यहाँ की 5,10,000 रुपये की टोटल आ रही है मेरे दोस्तों यहाँ पर डेबिट साइड की। क्रेडिट साइड की लगा लेता हूँ, 38,000 इधर दे रखा है, 2,400 इधर दे रखा है, 5,000 दे रखा है, 233,240 दे रखा है। इसके बाद में 1,99,360 दे रखा है। उसके बाद में 32,000 दे रखा है। तो मेरे दोस्तों बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, 5,10,000 रुपये टोटल कहाँ की आ गई है, क्रेडिट साइड की भी आ गई है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारा डिसोल्यूशन है, वो डिसोल्यूशन में किस तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं। यहाँ पर हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, और कई बार लोन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। लोन अकाउंट में वैसे कुछ खास है नहीं। उसके बाद में कैश अकाउंट बनाना पड़ता है या बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। कैश अकाउंट बैंक अकाउंट एक ही चीज़ है, मतलब एक जैसा ही है, बस ऊपर नाम चेंज हो जाएगा, बाकी आइटम सारे के सारे वही आएंगे। तो देखो किस तरीके से हमने जो है यहाँ पर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन कंप्लीट करा है मेरे दोस्तों। आपका डिसोल्यूशन चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन आने तो तय हैं, मतलब छोटे क्वेश्चन तो आएंगे ही सही। एक जो है या तो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आने के यहाँ पर डिसोल्यूशन से चांसेस हैं। वैसे 4 मार्क्स वाले में चांसेस ज़्यादा हैं, जिसमें वो हो सकता है कि आपसे क्या बनाए, सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले। अब मेरे दोस्तों रिवैल्यूएशन जो अकाउंट है ना, वो हम बनाते थे कहाँ पर, पार्टनर्स एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर और रिटायरमेंट और डेथ के अंदर। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। दोनों में से ना किसी भी एक की वो जनरल एंट्री जरूर पूछ लेगा, या तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री पूछ लेगा, या फिर अगर उसने रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री नहीं पूछी ना, तो वो तुमसे रियलाइजेशन अकाउंट की जनरल एंट्री पूछ लेगा। वो तुम्हें बोलेगा भैया अकाउंट मत बना के बताओ, आप एक काम करो उसकी जनरल एंट्री करके बता दो। तो मेरे दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट की जनरल एंट्री देखेंगे कि जनरल एंट्री किस तरीके से की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट की। जब तक के लिए आप क्या करें, बाकी ये क्वेश्चन करें जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब एक साथ बन रहा हो, ऐसा आप क्वेश्चन निकालें और उसको क्या करें, आप सॉल्व करें। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो बताएं, हम आपको वीडियो में क्या करके सॉल्व करके बताएंगे। तो जब तक के लिए क्या करें भैया, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।